बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी अशोक का था। अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था। अशोक ने शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृतिक खरोष्ठी भाषा। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम किया था टी फैंथलर ने 1750 में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है। 7वां अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिनदेई है। अशोक का नाम अशोक है। मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश। अभिलेखों में अशोक को कहा जाता है देव नाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू शिलालेखों में जो राजस्थान में है। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेखों में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ने करवाया था। भरहुत स्तूप है अशोक कालीन मध्य प्रदेश में। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। 2 महाभाष्य के रचयिता पतंजलि हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन आंध्र वंश का संस्थापक सीमुख था। सातवाहन वंश राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था। सीसा का सिक्का चलाया था सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा लिपि थी प्राकृतिक और ब्राह्मणी। हाथी गुम्फा शिलालेखों उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, ये सब थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानी शासकों ने। इंडो ग्रीक कहा जाता है। भारत आने वाले प्रथम यवन था डोमेट्रियस। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। मिलिंदपन्हु ग्रंथ की रचना नागसेन ने की। यूनानियों के बाद भारत आए शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर हुई थी। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा महावीर ने। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य ने जोड़ा महावीर ने। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर की पत्नी यशोदा थी। महावीर का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में 599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी 468 ईसा पूर्व में। महावीर की बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय।
महावीर के पिता सिद्धार्थ क्यात्रिक कुल के थे। महावीर के माता त्रिशला लिच्छविगढ़ राज्य से थी। महावीर के पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्भी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कैवल्य है। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। प्रथम शिष्य अनुयायी था जमाली, उनके दामाद। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं श्वेतांबर व दिगंबर। श्वेतांबर श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुई थी पटालीपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व में हुई थी बल्लभी में देवर्धि क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मक्खली गोसाल था। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। कृष्ण श्री भगवत गीता लिखी गई थी संस्कृत में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुई थी। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईसा पूर्व में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईसा पूर्व में। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईसा पूर्व में मदीना में उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईसा पूर्व में हुई थी मदीना में। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक है ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म 400 ईसा पूर्व में हुआ था बेथलेहम में। ईसा मसीह का जन्म 400 ईसा पूर्व में बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। फारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्त्र। महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ में। अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। अवंती अंग की राजधानी है उज्जैन और चंपा। कौशलमल की राजधानी श्रावस्ती कुशीनगर। वत्स सूरसेन की राजधानी है कौशाम्बी। सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी मथुरा। वज्जी गंधार की राजधानी थी वैशाली तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। मगध की प्रथम राजधानी गिरिवज्र थी, राजगिरी जिसे बोलते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु कुणिक की हत्या उदयन ने की थी। पटालीपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पटालीपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया ईरानियों ने।
भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था। सिकंदर जो 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में धनानंद। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का घोड़ा बुकाफेला था। सिकंदर सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पीज या झेलम बिस्ता का युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पर्ण। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से। भारत का मैक्यावेली कहा जाता है। चाणक्य को मुद्रा राक्षस नाटक रचयिता विशाखदत्त हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। पुस्तक लिखी थी इंडिका। मेगास्थनीज था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में उपवास द्वारा। श्रवण